बेटा ये देखो, मुझे बोल रहा है कि इसको सॉल्व करो, ठीक है। मैं ना इधर थोड़ा सा वर्किंग कर रहा हूं रफ, और रफ वर्किंग ही ध्यान से देखना कि कैसे सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज GIF ऑफ एक्स। ओके, मतलब कि मैं जल्दी सा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक ग्राफ बना लेता हूं। मतलब ये -1 -2 -3 -4 यहां से ये, और एक्स इक्वल टू +-2 पे एक्स एक्सिस को कट करेगा यहाँ पे, और ये ऐसे चला गया। ऑब्वियसली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, -2 2 4। अब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाता हूं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ के लिए मेरा ये -1 है, ये 1 है, -0 से 1 के लिए बीच के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 1 से 2 के लिए ये 1 हाइट पे रहेगा। अब मैंने बच्चों को बोला यार एक बात समझो, मुझे लग रहा है कि ये इससे टकराएगा यहां पे। तो बच्चों ने बोला सर जरूरी थोड़ी कि टकराएगा, हो सकता है इससे पहले खत्म हो जाए, इससे पहले खत्म हो जाए। पहले खत्म होगा कि टकराएगा ये बताओ। नहीं नहीं रुको, कोई जवाब मत देना, सुनते रहना, अब जवाब अपने मन में देना, मुझे मत बोलना। तो एक बच्चा बोला सर देखिए थोड़ा आप समझिए ना बात को, ये देखिए सर ये 2 का ये वाला हाइट है सर, ऐसे जाएगा ना 2 सर, और ये 1 हाइट को यहीं पे खत्म कर लेगा कि नहीं खत्म कर लेगा सर? आ रही बात समझ में? ये कर्वेचर लिए हुए ना, ये ऐसे भाग रहा है, और ये 2 पे एग्जैक्ट 2 पे 1 हाइट, उसके 2 के बाद ये क्या 2 से लेके 3 तक, ये फिर क्लोज डॉट से लेके ऐसे भागेगा ना। अब वो बच्चा समझ गया कि अरे यार सॉल्यूशन तो एक 2 और 3 के बीच में मिलेगा मुझे, मतलब जब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में आ रही होगी तो ये वाला पिंक वाला ग्राफ इस ग्रीन वाले ग्राफ को कट कर रहा होगा। अब एक बच्चा बोला सर इतना कैसे सोचेंगे एग्जाम के दिन? यार तुम एग्जाम के दिन के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो, अभी समझो तो, ये तो तुमको समझाने के लिए ऐसे मैं बना रहा हूं। ये तो लाइक एक रफ में जैसे तुम ऐसे करोगे ना, तुमको फीलिंग आ जाएगी आज से एक 10 महीने के बाद फीलिंग। तो एक काम करो, हम x की पहली वैल्यू कहां से कहां तक लेंगे फीजिबल, हम ले रहे हैं भाई x की वैल्यू 2 से लेके 3 तक। अब एक बच्चे ने बोला सर इससे पहले क्यों नहीं लिया? तो यार पहले क्यों लें, ये पिंक वाला ग्राफ और ग्रीन वाला ग्राफ मीट ही नहीं कर रहा तो क्यों लें? तो 2 से 3 के बीच में बॉक्स ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6, x की वैल्यू √6। √6 की लमसम वैल्यू कितना आएगा? 625 आता है, कितना 5 दशमलव समथिंग की। √6 की वैल्यू क्या आएगी दोस्त? 2 पॉइंट बताओ मुझे क्या आएगा? 4 आएगा, 3 आएगा? मान लो 3 या 4 आएगा, हाँ या ना? क्योंकि 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2.5 6.25 हो जाएगा, हाँ या ना? तो ये 6 है तो ये 2.3 टाइप का होगा, हाँ या ना? तो 2.3 देखो इसी इंटरवल में तो आएगा, है ना? तो हम सक्सेसफुली एक इंटरवल को पकड़ लिए, एक आंसर आ गया मेरा, क्या? x की वैल्यू √6। बताओ हाँ या ना? अब एक बच्चा बोला, जिस बच्चे का ये डाउट था, सिद्धि ने बोला कि सर अब मैं समझ गई कि सर मुझे अगला वाला सर देखिए ये यहां से ऐसे ओपन चलेगा, और सर यहां से ये ओपन, और ये 2, ये देखिए सर 2 यहां पे आएगा ना सर, तो -2 और 1 के बीच में एक बार कटिंग हो रही होगी। तो सर अगला इंटरवल मैं लूंगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और लेस देन -1। तो इसमें GIF क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा, है ना? ऑब्वियसली देखो ये -1 है और ये -2 है, -2 आ गया। तो क्या आ गया दोस्त? एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू -2, तो 4 उधर जाके +2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -√2, मतलब -1.414, -1.414 इसी बीच के बीच में आएगा ना? तो आ तो रहा है। तो हमारी 2 वैल्यू आ गई, एक आंसर आ गया x इक्वल टू। सीधी बात समझ में आया? फीलिंग आया क्या? क्वेश्चन कैसे हुआ? जब तक सिद्धि नहीं बोलेगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा।
क्योंकि नोट नहीं करना था बेटा, तुम्हारी आंखें कहीं और थी जब मैं कुछ बोल रहा था, तो कहां देख रहे थे तुम? यहां देखना था, यहां। आद्या तुम्हें समझ में आया क्या? ये सब बाकी सब समझ आ गया, बस ये नहीं समझ आया रूट 2 के आगे माइनस क्यों आएगा। रूट 2 के आगे माइनस क्यों आएगा? बेटा ये देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है ना, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है या ना? ये 4 उधर जाके प्लस 4 हो गया ना, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 आता है ना। यस सर। तो प्लस वाला थोड़ी लेंगे, हम तो इधर देख रहे हैं ना, तो माइनस रूट 2 लेंगे ना। निगेटिव एक्स में देख रहे हैं ना बेटा, तो एक्स की वैल्यू निगेटिव लेंगे ना, प्लस वाला तो नहीं लेंगे ना। ओके समझ आ गया। ठीक है, तेजवीर समझ में आया क्या? ध्रुव, अगला डाउट कौन सा है? वन 108। ठीक है, किसका डाउट है 108? ओके, क्या बेटा है बोलो? एक्चुअल क्वेश्चन हो गया मेरा। हम मेन चीज जो देखना है इज इट दैट यहाँ ओपन ब्रैकेट कहां पे बेटा ओपन ब्रैकेट है? अच्छा, 108 में। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, मैं आता हूं उसके ऊपर, उस क्वेश्चन को पहले मुझे लिखने दो, फिर आते हैं उस पर। चले आगे, बाकी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ छूटेगा तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हमें बोल रहा है कि एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू बड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स प्लस इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स प्लस इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर tan एक्स प्लस इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर सेक एक्स, बंद बंद बंद, 1 2 3 4। बोल रहा है कि इसका रेंज बताना है, रेंज। अच्छा, रेंज बताना है, और मुझे एक्स बता रखा है कि 0 से π/4 के बीच में देखो। मतलब मुझे ये कह रहा है कि 0 से π/4 के बीच में ये जो फंक्शन बिहेव करेगा, उस बिहेवियर में इसका लीस्ट और सबसे हाईएस्ट वैल्यू बताओ। ठीक है, इस इंटरवल में। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा, एक बच्चा पता है क्या डाउट पूछा कि सर 0 से π/4 क्यों बाउंड किया सर, इसको छोड़ देते हैं, ऑल रियल नंबर पे डिस्कस करते हैं। या जो इसका डोमेन होगा सर, डोमेन जो इस फंक्शन का डोमेन होगा उस पर डिस्कस करिए ना, आपने डोमेन को बाउंड क्यों कर दिया? तो मैंने उसको बोला एक बात बताओ दोस्त, ये तो ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, ये भी ऑल के लिए। भाई ये ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे मना कर देगा, क्योंकि प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी होता है। और ये जो है ये 2n पाई पे मना कर देगा, नहीं, ये भी जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे मना कर देगा, क्योंकि वहां पे कॉस 0 हो जाएगा ना, 90 पे 370 पे ऐसे है ना। तो बाकी इस पूरे का डोमेन क्या आ गया? तो बोला कि सर इस पूरे का डोमेन तो यही आ गया ना सर, r माइनस 2n + 1 π/2। क्यों? क्योंकि ये ओके है हमेशा, ये ओके है हमेशा। इसको बस जिस पॉइंट पे दिक्कत है ना, इसको भी उसी पॉइंट पे दिक्कत है, तो उस पॉइंट को ही हटा दिया हमने डोमेन से। ठीक, तो ये आ गया फाइनल डोमेन। सर आप इसमें क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आप इसको बाउंड क्यों कर दिए? तो पहली बात, पहला जवाब क्या देंगे ध्रुव, इसका पहला जवाब क्या देंगे कि भाई ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी लिखा है, तो किताब में दिया हुआ है 0 से π/4। फिर बच्चे हंसेंगे, बोलेंगे नहीं सर वो तो छोड़िए, फिर आप तो बताइए क्या करिएगा। तो देखो इस डोमेन में इसकी बिहेवियर इंफिनिटी तक भाग रही होगी कि नहीं भाग रही होगी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, हाँ या ना, है ना। ये भी सेक एक्स का रेंज क्या होता है? रुक जा, मैं पूछता हूं किससे, ये विनायक से पूछूंगा। विनायक सेक एक्स का रेंज बताओ। ए कौशिक तुम रेडी हो ना, तुमसे पूछूंगा अगली बार। विनायक बताओ
सेक एक्स का रेंज? विनायक कह रहा है 1 से इन्फिनिटी, और विनायक बोल रहा है कि निगेटिव में नहीं होता है ना विनायक? तो भाई तो बोलिएगा ना, जब 1 से इन्फिनिटी करें तो आगे भी तो बोलिए। सिद्धि क्या होता है सेक एक्स का रेंज? सर माइनस इन्फिनिटी से -1, 1 से इन्फिनिटी। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। तो अभी भी बच्चा वहीं पे अटका हुआ है कि सर आप पूरे डोमेन में तो बताइए। तो मैंने बोला भाई मेरे एक बात बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इन्फिनिटी कितना होगा? तो बोला सर इन्फिनिटी। मैंने बोला कि दुनिया के किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी, ये भी गलत चीज है। तो तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी कैसे लिख दोगे? इन्फिनिटी हम लिख तो देते हैं इन्फिनिटी, बट वो एक्चुअल में उसको हम बोलते क्या है? अनसर्टेन। तो अनसर्टेन इक्वल टू अनसर्टेन, ये तो क्या बात है, गलत है ना। तो इसीलिए पूरे डोमेन में इसका बिहेवियर एब्रप्ट होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो हमने इसको, बुक ने इसको बाउंड कर दिया है, कहां से कहां तक? बुक ने इसको बाउंड कर दिया है भाई 0 से π/4। क्यों? क्योंकि 0 से π/4 में टाइम जो है वो 0 से 1 के बीच में रहेगा, हाँ या ना। 0 पे तो एग्जैक्ट 0 हो जाएगा और π/4 पे 1 होता है, लेकिन ओपन इंटरवल है तो 1 से पहले रुक जाएगा। आ रही बात समझ में? ओके ठीक है। तो और 0 से π/4 के बीच में हमारा sec x भी एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा होगा, ठीक है। क्या नाम है, तेजवीर क्लियर है बात, लॉजिक समझ में आ रहा है ना? क्रॉस क्वेश्चन समझ में आ रहा है तेजवीर की वो बच्चा क्या पूछना चाह रहा था कि सर आप किताब ने दे रखा है ना 0 से π/4, अगर मुझे एग्जाम में इसका बोल दे ऑल डोमेन और उसमें से एक ऑप्शन तेजवीर एक ऑप्शन दे दे नन ऑफ दीज, तो मैं तो नन ऑफ दीज टिक नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आदत ही नहीं है नन ऑफ दीज टिक करने का और डर लगता है टिक करने में, है ना। नन ऑफ दीज टिक करते समय ये लगता है कि मैं किसी काबिल नहीं हूं इसलिए नन ऑफ दीज टिक कर रहा हूं है ना लेकिन जब पीछे नन ऑफ दीज लगता है सही रहता है ना तो लगता है यार ये क्या था, ये तो बकवास क्वेश्चन था, नन ऑफ दीज दे दिया। तो बट इसका आंसर क्या होगा तेजवीर, अगर पूरा डोमेन में दे दिया जाए तो नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ अनसर्टेन चीजें चल रही है ना। ठीक, तो हम आते हैं वापस क्वेश्चन पे, इसको मिटा देते हैं, चल भाई मिट जा, और आते हैं फिर अपने काम पे। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये होता है कि x प्लस सम इंटीजर इज इंटीजर आउट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब मैंने बच्चों से बोला कि बेटा एक काम करो, ये साइन एक्स को देखो, ये बाहर वाला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो साइन है और ये वाला जो इसका काउंटर साइन है, काउंटर साइन, इसके बीच में ये जो पोर्शन है ये एक इंटीजर है कि नहीं है? बच्चों ने बोला यस सर बिल्कुल है, क्योंकि इस ब्रैकेट से और इस ब्रैकेट से जो आउटकम आ रहा होगा वो तो इंटीजर होगा ना। तो आपने कहा कि इंटीजर को हम बाहर रख सकते हैं, तो सर ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक इंटीजर है तो इसको निकाल लीजिए ऐसे, अब बाहर रख दीजिए। तो मैंने बोला रख लो, तो ये हो गया साइन एक्स, जैसा ये बॉक्स एक्स बचा था, और ये वाला इंटीजर बाहर कॉस एक्स प्लस ऐसे tan एक्स प्लस सेक एक्स क्लोज क्लोज क्लोज। अब फिर मैंने बच्चों को बोला यार अब ये देखो ना, ये भी तो इंटीजर आ रहा है। अब वो बच्चा समझ गया ये तो सब धंधा 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 सब अलग हो जाएगा, मतलब ये साइन एक्स हो गया प्लस कॉस एक्स हो गया प्लस tan एक्स हो गया प्लस सेक एक्स हो गया। वेरी गुड। अब देखो 0 से π/4 के बीच में इसकी वैल्यू 1 से कम होगी और पॉजिटिव होगी। साइन की वैल्यू 0 पे क्या होगी 0 और π/4 पे 1/√2, तो 1 से कम ही है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 0, इसका 0। π/4 पे tan 1 होने वाला है,
पाई बाई 4 से पहले रुक जाना है, मतलब ये 1 से पहले रुकेगा तो ये 0 है ना। सेक सेक देख लो, सेक 0 पे क्या होने वाला था, सेक 0 पे 1 होने वाला था, और पाई बाई 4 पे क्या होने वाला था, पाई बाई 4 पे √2 होने वाला था। तो सेक की जो वैल्यू आएगी वो 1 से लेकर 1.414 आएगी, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस इंटरवल में ये पूरा का पूरा सिस्टम का जो रेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, ओनली 1 रेंज आएगा, ओनली 1 एलिमेंट। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए। कौशिक समझ में आया क्या? अगले वीक टेस्ट होने वाला है, बता दिया है मैंने टॉपिक। और जिस बच्चे की मम्मी उनके साथ नहीं होंगी सामने टेबल पे, उनको टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा। एकदम 1 घंटा मम्मी को सामने बैठना है, बच्चे के साथ साथ ना उनकी मम्मी एकदम पीछे मुझे दिखाई देनी चाहिए, तभी टेस्ट देने दूंगा। कल अगले वीक होगा, रात में ही लूंगा, सो दैट कि पेरेंट्स घर पे रहें। क्या बोला था बेटा? हाँ कुछ बोला होगा, हमेशा बोलता हूँ, क्या बोला था थोड़ा याद दिलाओ। किसी बच्चे को लेकर आ रहा था ऑनलाइन, सर जिसका मैसेज आपने हिंदी में भेजा था ग्रुप पे, हाँ कि किसी का 240 आ रहा था, वो झूठ बोल रहा था और फाइनली उसका कुछ भी नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, यस। अरे मैं क्या बोलूंगा, तुम लोगों के सामने इतने सारे तुम लोगों के दोस्त हैं, तुम लोगों के सामने ही खुद एग्जाम्पल होगा कि वो 2 साल पूरा हवा में उड़ता था और लास्ट में जब रिजल्ट आया तो नीचे बैठा हुआ दिखा। चलो बेटा अगला डाउट बताओ, अगला कौन सा है? आद्या कोई डाउट है क्या? कौन सा? 117, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर स्टेप के बाद नहीं समझ आया था। ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब बाहर तक आ गया था, CIF of x square minus CIF of x की जो रेंज है उसके आगे नहीं समझ आया कैसे करना है। ठीक है ठीक है, तो 117 किसी और बच्चे का डाउट है क्या? ठीक है, और किसी का? ओके, 1 2 3 4 5 6 7, आज कोई एब्सेंट है क्या? सिर्फ कुणाल है, यस। हाँ और एक विवाह। हाँ, कुणाल और विवान एब्सेंट है। तुम क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहे? तुम क्लास ज्वाइन क्यों नहीं किए हो? अरे आज भी क्लास चल रही है ना, तुमने ज्वाइन क्यों नहीं किया? हाँ, सैटरडे को क्लास 5:30 से चलती है ना, तो तुम ज्वाइन क्यों नहीं किए हो? अरे सेम लिंक है पूरे साल के लिए। ये टहल रहा है, बोला सर लिंक कहाँ आया है? देखो इसका भी छूट जाता ना। कुणाल ये क्वेश्चन तुमसे हो गया है क्या?
इस आंसर -1 है। -1 नहीं है इसका आंसर। अब देखो तुम्हारा, देखो इधर देखो हर्षित, -1 आया, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -1, उसका स्क्वायर करोगे तो ये 1 आ जाएगा। लगा के देख लो, सूट ही नहीं करेगा। जो आंसर आएगा उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना। अब देखो यहां पे 3 वेराइटी है, एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक एक्स और एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब हम चाहेंगे कि वेराइटी को कम करें। एक्स को क्या लिख सकते हैं? एक्स इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो मैं यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को, सॉरी एक्स को क्या लिख लेता हूं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसका वाला उधर जाके जुट गया, ठीक है। अब देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाई 3 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ गया। बेटा देखो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ऐसे ऐसे चलता है, ये 1 हाइट है, 0 से लेके 1 के डाउन तक रहता है, ये ओपन है, ओपन। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट इसके बराबर है, तो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी हम लिख सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर है। 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, या फिर यस 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या आ गया? 0 लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन 3, ठीक है। अब आद्या को यहां के आगे पूछना है ना आद्या? Yes, sir. और मैं बोल रहा हूं कि इसके आगे आद्या को आता है, बट सी कैन नॉट आइडेंटिफाई हरसेल्फ, और उसने डाउट पूछा, बट आद्या को यहां से बिल्कुल आता है। अगर मैं जब एक्सप्लेन कर दूंगा तो आद्या को बोलना होगा कि सर नहीं आप गलत थे, और अगर सही थे तो वो भी बताना होगा, ठीक है? ठीक है बेटा, बताना तुम मुझे। अगर लगेगा कि सर ने नहीं, मुझे नहीं आता था, तो आप बताइएगा। मैंने आप लोगों को क्या ये सिखाया है कि इस इनइक्वलिटी को पहले एक केस में ये सॉल्व करिए, दूसरे केस में ये सॉल्व करिए, और दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए? तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कॉमन लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लाइन खींचा, पहला रूट इसका क्या आ रहा है? 0, और दूसरा आ रहा है 1। हमें चाहिए प्लस माइनस प्लस, साइन स्कीम से चाहिए पॉजिटिव, मतलब यहां से, और इक्वल टू 0 है तो यहां से इस तरफ और यहां से इस तरफ। बेटा ये x की वैल्यू नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x पहला क्या चाहिए बेटा? लेस देन इक्वल टू 0, एंड यहां से क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो मुझसे। ध्रुव क्या डाउट है? नहीं है, ठीक है। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 0। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या होगी दोस्त? 1 पे ओपन से लेके माइनस इंफिनिटी तक। 1 से ओपन मतलब, एक बात बताओ, 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0। देख रहे हो इक्वल टू 0 में है कि नहीं है? एक बच्चा बोला सर मैं 0 कर लेता और यहां क्लोज लगा लेता, तो मैं बोलता कि तो तुमने आगे वाला आंसर छोड़ दिया, आगे भी जा सकते हो, ये कंप्लीट सेट नहीं है, तुम 1 तक जा सकते हो, क्योंकि 1 तक जाने के 1 से पहले तक ना ये इक्वलिटी वाला होल्ड करेगा। तो इसीलिए इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 ओपन, इसके लिए। और यहां के लिए क्या आ रहा है? ये आ रहा है 1 से इंफिनिटी। सर उसमें हम बॉक्स ऑफ को 0 क्यों नहीं लेंगे?
ये 0 तक क्यों नहीं लेंगे? देखो ये -∞ है और ये 0 है और ये 1 है। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 0। 0 से आगे जाओगे तो क्या आएगा तुम्हारा? अच्छा। 1/2 आएगा, उसका अगर डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो भी 0 आएगा ना। तो यहाँ ओपन तक जा सकते हैं। आई बात समझ में? और यहाँ पे 1 से ∞। अब एक बात देखो, दोनों को अगर क्लब करेंगे, दोनों को क्लब करेंगे, क्लब, तो पूरा नंबर लाइन आ रहा है मेरा। देखो -∞ से 1 ओपन और यहाँ 1 क्लोज होके इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो बच्चे ने बोला सर इसका ऑल रियल नंबर आ गया। अब आइए सर दूसरे में चलते हैं। मैंने बोला चलो दूसरे में। तो दूसरा वाला क्या है? ये <3। फिर मैं स्लाइड ला दूंगा, पहले ध्यान से समझ लो। दिस इज <3। ओके, दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 0। इसके रूट्स को लिखते हैं दोस्त, रूट्स को। तो बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू -b जो कि -1 है, प्लस माइनस b स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 -4ac तो +3 +12 हो गया बाई 2a। तो ये आ गया 1 ± √13/2। इसके रूट्स को हमने क्या किया? नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। एक आ गया 1 - √13/2 और दूसरा आ गया 1 + √13/2। साइन स्कीम वही करता है, स्टार्ट विथ प्लस, गो माइनस प्लस। एंड व्हाट वी नीड? <0, इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है तो ओपन ओपन ओपन। और ये किसका आया? ये मेरा आया ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू यहां से यहां तक होनी चाहिए। ओके, और ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे बेटा? ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ग्रेटर देन 1 - √13/2 एंड लेस देन 1 + √13/2। ठीक है। अब एक बच्चा बोला कि सर मुझे डाउट है। मैंने पूछा क्या? तो सर यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 0 ये समझ में आ रहा था, ये इंटीजर आ रहा था। मतलब ये इंटीजर है तो कंपैरिजन भी इंटीजर से था, ये इंटीजर है तो कंपैरिजन भी इंटीजर से था। सर यहाँ पे ये क्या हो गया? ये तो ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ इससे तो या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। मैंने बोला यार तुम रुक जाओ, पहले तुम मुझे लमसम इसका न्यूमेरिकल वैल्यू तो बताओ। तो वो कैलकुलेट करने लगा। 1 - √13 को मुझे बता दो जल्दी। √13 कितना आएगा? 4 3 3.4 3.4। तो ये हो गया -2.4 बटा 2, तो -1.2। और ये प्लस, तो ये 4 तो ये क्या हो जाएगा? 2.2। तो बेटा इन दोनों के बीच में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या हो सकता है बेटा? इससे आगे तो ये -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है एंड 2 हो सकता है। ठीक है, -1 0 1 एंड 2 हो सकता है। ठीक है, अब मैंने वापस लिया पीछे, बोला कि अभी तो तुमको कहा था कि दोनों का निकालो और दोनों का कॉमन लेना होगा, क्योंकि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो क्या करूं? तो वो बच्चे ने बोला कि सर इसका आप क्या करिएगा, इसका तो ऑल रियल नंबर आया हुआ, तो इसको भूल जाइए ना, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आ रही बात समझ में सभी को? विनायक, इसमें तो किसी को दिक्कत ही नहीं है सर, ये तो ऑल रियल नंबर आ गया, तो यू कैन पुट एनी रियल वैल्यू, दैट विल बी ऑलवेज ओके। तो बात यहीं पे है ना सर, सिलेक्टिव तो यहीं पे होना है, सिलेक्टिव। तो इसकी सिलेक्टिविटी यहां पे हमारी आ गई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 0 और 1 और 2 आना चाहिए। अब आइए सर इसके फाइनल जवाब पे, तो सर इसका फाइनल जवाब आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -1 0 1 और 2। हाँ या ना? सर एक एक करके उठाइए यहां से और यहां डालिए। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को
-1 लीजिए और यहां अब डालिए क्या आएगा। तो सर -1, तो ये 1 आ जाएगा, माइनस +1/3, सर 2/3। हर्षित बताओ, -1 का स्क्वायर +1, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि इंटीजर है ना यार। अब वो वाला माइनस क्या करेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 2/3, 2/3। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया दोस्त। और हमें पता है कि x क्या होता है, x होता है ग्रेटेस्ट प्लस फ्रैक्शनल, हाँ या ना। तो हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो x निकालना होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x जो निकालना होगा वो यहां पे डालेंगे -1 + 2/3। तो ये आ जाएगा हमारा जवाब 1 - 1/3। दिस इज द फर्स्ट आंसर। नाउ पिक ऑन 0, 0 0 0 डालोगे 0, तो 0 + 0 is 0, another answer is 0। टेक द थर्ड आंसर, 1 डालो यहां पे, ये निकालो उसके साथ ऐड करो, यू विल गेट 4 आंसर। आद्या समझ में आया क्या, ठीक है। Yes. तो ये सारा स्टेप जो है ना आपके सिंगेज में मिसिंग है, तो आप जाइए कहां से, वापस से नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि ये सब स्टेप मिसिंग है, सिंगेज में नहीं है, सीधे दे दिया है। यहाँ -2 क्यों नहीं है? कहां पे बेटा, इंटीजर इंटीजर यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर इससे आगे चाहिए ना बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर इससे आगे आना चाहिए। तो इससे जस्ट आगे वाला इंटीजर कौन है, इससे जस्ट आगे वाला इंटीजर क्या होगा, -1 होगा ना। और 2.2 से छोटा वाला इंटीजर क्या होगा, 2 होगा ना। तो -1 0 1 एंड 2। नोट करो ध्रुव साफ साफ। अगला डाउट किसी का है तो मुझे क्वेश्चन नंबर बोल दीजिए। Sir, हाँ बेटा, sir, 102 में है, वो डोमेन के बाद उसमें मेरे को समझ नहीं आया क्या करूं। 102 सर नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। 1 मिनट बेटा।
देखो डाउट क्लासेज ना मैं प्लान कर रहा हूं कि हम ट्यूटोरियल क्लास जो है ना, जो हमारी क्लासेज हैं उससे अलग डाउट क्लास मैं वीक में 2 दिन रखूंगा। तो मैं ना उसके रिगार्डिंग सारे बच्चे से आज से कल तक ना पर्सनली व्हाट्सएप पे बात करूंगा सबसे। और जब सबसे बात कर लूंगा ना तो मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचूंगा कि कौन सा 2 टाइम जो है वो हम डाउट क्लासेज के लिए और एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, 1-1 या 1.5 घंटे का वीक में 2, है ना, सो दैट कि हमारा सिलेबस भी आगे चलता रहे नॉर्मल क्लासेज में। तो मैं सबसे बात करने वाला हूं कि सप्ताह में तो 3 दिन हमारी क्लास होती है, उसके अलावा 2 दिन 1-1 घंटे का जो है वो डाउट क्लास रखूं। तो उसके बारे में मैं सबसे ना 1-to-1 बात करूंगा। तो सबको ये अपना अपना चीजें मुझे शेयर कर देना। कोशिश करेंगे रात में रखने का ना, सो दैट कि अब कोई रात को 10:30 से 11:30 तो कहीं ना तो कहीं जाएगा और नहीं कोई क्लास होगी, तो उस केस में हम रख सकते हैं डाउट क्लास। तो उस हिसाब से मैं सबसे बात करूंगा। अब अगला क्वेश्चन एक कुणाल के लिए है और बाकी सारे बच्चों से भी मुझे पूछना है। जरा कोई बच्चा मुझे इसका रेंज निकाल के बताए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बच्चे का है और हम लोगों को मिलके सॉल्व करना है। इसका रेंज कोई बताए। log 4 - x² अपॉन 1 - x, ये ब्रैकेट है। log √4 - x² अपॉन 1 - x। इसका रेंज निकालना है। हाँ, हो गया। मैं आगे चलूं, अगले स्लाइड पे हटा दूं बेटा, हो गया। तो रेंज क्या किसका निकालना था? रेंज ऑफ log e 4 - x² अपॉन 1 - x। जो बच्चा ध्यान से किया होगा कल पिछले बार का होमवर्क, उसको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या पूछ रहा हूं। तेजवीर क्या रेंज है इसका? ठीक है। सिद्धि क्या रेंज है इसका? ठीक है, मैं भी निकालता हूं। सर मेरा तो -∞ to ∞ आ रहा है। आद्या लगता है 99% आई ला के मानेगी। रेंज इसका वही -∞ to ∞ ही है, बट थोड़ा सा देखते हैं। आकांक्षा तुम्हारा डाउट था ना बेटा ये? हाँ ठीक है। एक बात देखो दोस्त, लॉग लगा हुआ है। लॉग लॉग का ग्राफ जो है वो ऐसे चलता है। ऑब्वियसली ये -∞ भी जाता है और +∞ भी जाता है। हर्षित, a square root function is always positive. A square root function is always positive. And since it is a logarithmic function, the domain, हमें जो डोमेन देखना होगा इसके एक्सपोनेंट का, ये एक्सपोनेंट है, इट शुड बी पॉजिटिव। लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन होता है, ये जो एक्सपोनेंट होता है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या सोच रहे हैं भाई? हम क्या सोच रहे हैं कि 1 - x शुड बी ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि भाई इसका न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है ही है, तो इसको तो बनाना पड़ेगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब x
शुड बी लेस देन 1, मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। ये 1 रहा और इससे इधर। अब देखो दोस्त, जरा एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस देखो, कोई लीजेड तरीका नहीं बता रहा हूं, एनालिसिस बता रहा हूं। देखो, अगर मैं x की वैल्यू लाइक 0.9 रखूं, 99, तो ये क्या बनेगा, log e, यहां पे एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ऑब्वियसली एक थोड़ा सा सफिशिएंटली बड़ा वैल्यू होगा, क्यों, क्योंकि 4 में से मान लो 1 घटा देंगे तो ये लगभग √3 के करीब आएगा, √3 के करीब इस पॉइंट पे 1 से पहले। और ये क्या आएगा दोस्त, यहां पर अगर 0.99 रखूंगा तो ये आएगा 0 टाइप का आएगा, लेकिन पॉजिटिव 0 आएगा, हाँ या ना। ये क्या आएगा, ये तो आएगा 0.01 आएगा ये, तो इसको मैं पॉजिटिव टाइप का 0 बोल रहा हूं। ये क्या बना देगा, ये बना देगा प्लस इंफिनिटी, हाँ या ना। ऊपर में पॉजिटिव रियल नंबर और नीचे में पॉजिटिव 0, तुम्हें पता है ना 2/0 इंफिनिटी हो जाता है। तो लॉग को क्या इनपुट मिला, लॉग को इनपुट मिला क्या, इंफिनिटी। यहां देखो लॉग को इनपुट क्या मिल रहा है, इंफिनिटी। तो ऊपर देखेगा ये अपने, तो ये भी इंफिनिटी पे जा रहा होगा, तो इसकी आउटकम क्या आ जाएगी, इंफिनिटी आ जाएगी। आई बात समझ में। तो मैक्सिमम वैल्यू तो इंफिनिटी हो गया। मिनिमम वैल्यू, लॉग की मिनिमम वैल्यू कब होती है, जब ये एक्सपोनेंट बहुत छोटा हो। देखो ये एक्सपोनेंट, ये क्या है बेटा, ये log x का ही तो ग्राफ है ना। जब x की वैल्यू छोटा 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 और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा कर रहे हैं, तो देखो log की वैल्यू कहां जा रही है, माइनस इंफिनिटी आ रही है ना। अब एक बच्चा बोला सर यहां पे वो भी तो पॉसिबल है, कैसे सर, तो हम x की वैल्यू सर रख देते हैं कुछ ऐसा कि ये बहुत बड़ा हो जाए। हाँ, पूरा ये जो पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना, ये बहुत बहुत छोटा हो जाए, ऑलमोस्ट 0 प्लस हो जाए। ठीक है। अब एक बच्चा जिद करने लगा, बोला सर आप वो वैल्यू रख के तो दिखाइए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है सर, इसकी वैल्यू मैं नहीं मानता कि इसकी वैल्यू 0 के करीब जाएगी। मैंने बोला अच्छा नहीं जाएगी, जरा x की वैल्यू -2 के करीब रख के देखो तो बोला सर ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और ये सर -2 का स्क्वायर 4 के करीब आ जाएगा सर, ये 0 के करीब आ जाएगा। तो सर ये 0 को टेंड करने लगा, तो जा रही है। तो लॉग 0 देखेगा, तो लॉग जब 0 देखता है तो क्या आ जाता है, माइनस इंफिनिटी। मतलब लॉग अपने सामने जो एक्सपोनेंट है वो इंफिनिटी भी देख रहा है और 0 भी देख रहा है, हाँ या ना। तो इसका जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, इसका रेंज प्लस साइड में इंफिनिटी और माइनस साइड में माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। किसी को डाउट है तो बताओ, ध्रुव डाउट है क्या। सर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तो समझ में आ गया, लेकिन हाँ। 1 को एक्सक्लूड नहीं करेंगे, 1 को एक्सक्लूड नहीं करेंगे इससे, -1 वाला, क्योंकि -1/-x है ना। हाँ वो तो डोमेन में ना बेटा, यहाँ पे रेंज की बात हो रही है, इस फंक्शन की वैल्यू की बात हो रही है, डोमेन की बात तो नहीं कर रहे, रेंज की बात कर रहे। ठीक है। तो जब लॉग इसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी आ रही है, ठीक है। अब बच्चे ने, जो आकांक्षा ने क्या डाउट पूछा है, वो मुझसे पूछे कि सर इसका रेंज निकालना था, साइन ब्रैकेट log e। अनन्या देखो ये क्वेश्चन था एक्चुअल डिवाइडेड बाई 1 - x, इसका रेंज निकालना था। तो हमने अंदर वाले फंक्शन का रेंज निकाल लिया, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। साइन अपने सामने जो एंगल देख रहा है वो पूरा का पूरा रियल नंबर देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अब साइन का ग्राफ बना लो दोस्त, ये लो, ऐसे 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 ऐसे, ये प्लस इंफिनिटी तक भागा, ऐसे 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 माइनस भागा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, तो इस फंक्शन का रेंज आ गया -1 से 1। अब एक बच्चा, पता है तेजवीर, एक बच्चा क्या डाउट पूछता है, बोलता है सर तो मैं इतना क्यों एनालिसिस करूंगा, सीधे साइन है सर, मैं -1 से 1 लिख दूंगा। लेकिन अंदर वो रेंज, अंदर की वैल्यू
अंदर की वैल्यू अगर यहां से लेके और यहां तक हो जाए तो साइन का आउटकम भी यहां से लेके और यहीं तक ना रह जाएगा, हाँ या ना? अंदर की जो वैल्यू है वो अगर बाउंडेड आ जाए, कुछ बाउंडेड आ जाए कि भाई ये 0 से 1 तक रहेगा अंदर वाला, तो साइन अपना मिनिमम वैल्यू क्या देखेगा, 0 रेडियन, और मैक्सिमम वैल्यू क्या दिखेगा, 1 रेडियन। 1 रेडियन होता है 57 डिग्री के करीब, तो बात तो बदल जाएगी ना। तो अंदर वाले को एनालाइज तो करना पड़ेगा। किसी को कोई डाउट आ रहा है या कुछ लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा बोल रहा हूं या कुछ भी, तो बोलो। हर एक बच्चा ऐसे सोचो ना कि उसको इंडिविजुअली देख रहा हूं मैं। ठीक है, चलते हैं, सारा डाउट खत्म, आगे बढ़े, आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं अब। सर एक और था डाउट, चलो मैं बाद में पूछूंगी। नहीं नहीं नहीं, पूछिए। सर इलस्ट्रेशन 1.1 121 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 121 का सेकेंड पार्ट, मॉड सिग्नम एक्स, मॉड एक्स सिग्नम एक्स इक्वल टू एक्स। शाबाश, ये कर रही है सिंगेज को अच्छे से। पूरा सिंगेज सॉल्व करवा दूंगा, याद रखना, अगर तुम लोग कर पाओगे तो। इसीलिए देख रहे हो अलग से डाउट क्लास रख रहा हूं अब। वेरी गुड। अब हमने क्या किया भाई, मैंने इसको बोला कि तू रीडिफाइन हो। तेजवीर, इसको मैं क्या करूंगा तेजवीर, पीस वाइज डिफाइन करूंगा, ठीक है। एस जी एन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स। इसको ऐसे लिख लिया, हमें निकालना क्या है, वेरीफाई दैट, वेरीफाई दैट इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, मुझे ये वेरीफाई करना है, सॉल्व नहीं करना है मुझे, मुझे ये वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट कि ये होता है। कोई बात नहीं, तो मुझे वेरीफाई करना है कि ये x के बराबर होता है। मैंने बोला चलो ठीक है, LHS को पकड़ते हैं, LHS, LHS, LHS में मेरा सिग्नम x है, सिग्नम x SGN, सिग्नम x फंक्शन क्या होता है, ये होता है -1 जब x निगेटिव हो, और 0 होता है जब x 0 हो, और 1 होता है जब x ग्रेटर देन 0 हो। ये सिग्नम x डिफाइन हो गया, ओके। और जब x निगेटिव हो दोस्त, तो मॉड एक्स कैसा खुलता है, -x खुलता है, यस खुलता है। जब 0 हो तो मॉड एक्स क्या खुलता है, 0 हो जाता है। और जब x पॉजिटिव हो तो मॉड एक्स कैसा खुलता है, x खुलता है। और देखो बेटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको और इसको करो मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, x किसके लिए, x लेस देन 0 के लिए। ये क्या हो गया, 0 किसके लिए, x 0 के लिए। और ये 1 और x मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, x किसके लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए। अब एक बच्चे ने धड़ाक सा बोल दिया कि सर निगेटिव 0 के लिए भी x आ रहा है, 0 के लिए भी 0 आ रहा है, और x हो गया खत्म। x ही तो आ गया ना वो। निगेटिव रियल नंबर के लिए हमारा ये फंक्शन क्या बन रहा है, x। 0 के लिए क्या बन रहा है, 0, यहां 0 डालो तो 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। और पॉजिटिव x के लिए क्या बन रहा है, x, तो दिस इज नथिंग बट x। आद्या और कुछ, नो सर। चलो, तो हम पिछले क्लास में 1 फंक्शन को पूरे अच्छे से समझ चुके थे। अब हम आते हैं ऑन टू फंक्शन पे। बट 1 फंक्शन पे ना और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी उसको डिस्कस करूंगा ना तो तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। कर दूं एक क्वेश्चन डिस्कस, देखते हैं कौन कौन समझ पाता है। वो ना मेंस का टफ क्वेश्चन और एडवांस का आसान क्वेश्चन मान के चल सकते हो। करता हूं।
चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं पहले। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने में 15 मिनट लगने वाला है बेटा, क्योंकि इतना जल्दी तुम लोग समझोगे नहीं, तो इसलिए खूब अच्छे से समझना इसको। फंक्शन f such that -3 to infinity arrow r is piecewise defined as, कैसे डिफाइन होता है? तो ऐसे fx इज इक्वल टू √9 - x²। कब? जब x की वैल्यू, हर्षित ध्यान से, क्वेश्चन नोट करने के दौरान ही, हर्षित ना क्वेश्चन को 25% तो उसी समय समझ लेना चाहिए। नोट करने के दौरान, नोट करते समय ना रिलैक्स नहीं रहना चाहिए कि पहले नोट करते हैं उसके बाद समझेंगे। सारे बच्चे find the range of values of k for which the function f is इंजेक्टिव, मतलब 1 1 1। सारे बच्चों ने क्वेश्चन नोट कर लिया तो मैं अगले स्लाइड पे जाऊंगा, क्योंकि पूरा बोर्ड चाहिए समझाने के लिए। चलो ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे, कोई नोट नहीं करेगा। √9 - x² -3 से x < 0। मैंने इसको मान लिया y इज इक्वल टू 9 - x²। कहां से कहां तक भाई? यहां तक। ओके, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो आ गया y² इक्वल टू 9 - x²। इस -x² को इधर सेट किया तो +x² इक्वल टू 9। ये एक सर्किल आ गया 3 रेडियस का, सेंटर ऑरिजिन पे है, और कहां से कहां तक? -3 से 0। मतलब एक सर्किल का ना क्वाड्रेंट आ गया ये, -3, 0 एंड इट इज 0, 3। इस ग्राफ में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये ओके है, सबको ओके है ना? अब आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा वाला जो है 2 × 3⁻⁻x + k है। अब मैंने बच्चों को समझाया कि बेटा इस k को मत देखो, तुम 3⁻⁻x को देखो। 3⁻x का जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो ऐसे जाएगा। चाहे 2 का पावर x ग्राफ है वो ऐसे जाएगा, या e का पावर x ग्राफ है वो ऐसे जाएगा। लेकिन जब यहां माइनस लगा दोगे ना, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होके ऐसे निकलेगा। जिन बच्चों को
पता होगा डिक्रीजिंग फंक्शन मैंने बता रखा है, डिफरेंशिएशन करके भी पिछले क्लास में समझाया है कैसे होता है, सब कुछ बता रखा है। तो 3 टू दी पावर -x का ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा, भले ही 2 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो चलो मैं इसका ग्राफ पहले बनाता हूं और फिर बताता हूं। मैं बना रहा हूं 2 इंटू 3 का पावर -x का, मैं k को छोड़ दे रहा हूं अभी। तो जब मुझे इंटरवल कौन सा फॉलो करना होगा, 0 से लेके इंफिनिटी तक। इधर जब x की वैल्यू 0 होगी बेटा, तो ये क्या आ जाएगा 1 और ये 2 है ना, ये 3 है तो ये रहा 2। एग्जैक्ट 0 होगी या 0 पे ओपन रखेंगे, तो तुम वापस आओ यहां देखो 0 पे ओपन है तो एग्जैक्ट 0 नहीं होगी। इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं, यहां 0 से राइट हैंड साइड लेने वाले हैं, 0 से राइट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि यहां देखो 0 से आगे चल रहे हैं, इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही। तो यहां पे ये 0 से ऐसे ओपन हो जाएगा। देखो यहां पे 0 पे ये क्लोज है, 0 पे क्लोज है ना ये, तो यहां पे ऐसे क्लोज डॉट दे दो। और ये हाइट कितना है दोस्त, 2 है। उसके बाद क्या करेगा, ये डिक्रीज करना शुरू कर देगा। डिक्रीज करेगा, कितना डिक्रीज करेगा भाई, डिक्रीज करके ये कहां तक जाएगा, ये डिक्रीज करके हमारा 0 की तरफ चला जाएगा। कैसे, अभी तो बताया ना बेटा, ये फंक्शन यही है 3 का पावर, ये x क्या है यहाँ पे, इंफिनिटी है ना, इंफिनिटी डालोगे तो 2/इंफिनिटी होगा, ये टेंडिंग टू 0 ही तो हो जाएगा। अब देखते हैं, अब मिटा देते हैं इन सारी चीजों को, अब मिटा देते हैं। अब मुझे इसको 1-1 बनाना है, 1-1 बनाना है। क्या मैं ये पीले वाले ग्राफ को ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये एक फिक्स सर्किल है, हाँ या ना। शिफ्टिंग बस ये के देगा, के इसको अगर प्लस लेंगे तो ऊपर ले जाएगा, के अगर माइनस देंगे तो इसको नीचे लेके आएगा। आ रही है हर्षित समझ में? तो अभी ये मेनी वन फंक्शन कैसे है भाई, तो देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं, तो इसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिस इज द फेल्योर ऑफ 1-1, मेनी वन फंक्शन बन रहा है। देख रहे हो, ये मेनी वन फंक्शन बन रहा है। y की ये वैल्यू, y की ये हाइट यहां पे भी आ रही है, इस x पे भी आ रही है और इस x पे भी आ रही है, 2x पे आ रही है y की सेम वैल्यू, मेनी वन है, हटा दो। अब मुझे इसको 1-1 बनाने के लिए इसके पूंछ को इस लाइन के ऊपर ले जाना होगा, ऐसे ले जाना होगा। आ रही बात समझ में? ये पूरा को कम से कम बेटा इसको कैसे बनाना होगा, ये जो ग्रीन वाला लाइन है, इस ग्रीन वाले लाइन को मुझे ये जो 3 हाइट पे है, देखो इन दोनों के बीच में कितना का गैप है, 2 का। तो यहां से यहां तक का कितना का गैप होना चाहिए, 2 का ही। तो ये 5 पे चढ़ेगा। किसी को कोई डाउट है ना तो प्लीज इंस्टेंटली रोक देना, मुझे इंस्टेंटली रोकना, क्योंकि बड़ा इंटेंस है। आगे निकल जाऊंगा तो फिर पीछे पूछोगे ना तो वहां से फिर समझा नहीं पाऊंगा। इसको मुझे 1-1 बनाने के लिए इसको पूरा इस 3 हाइट से ऊपर ले जाना होगा ना। तो इसके पूंछ को मैं मतलब लिमिटिंग पोजीशन में इसके पूंछ को मैं इस 3 के ऊपर रखूंगा, तो उस केस में ये ऐसे जाएगा। इस 3 ये देखो बेटा, इसके हेड को कितने की शिफ्टिंग मिल रही है, 2 से 5 पे जा रहा है, हाँ या ना, 3 की शिफ्टिंग मिल रही है ना। तो ये जो के जा रहा था क्या था, 2/3x प्लस के,
के को कम से कम 3 होना पड़ेगा सो दैट कि इसको 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट करवाए, हाँ या ना। 3 से ज्यादा भी हो जाएगा तो ये और ऊपर चला जाएगा, हाँ या ना। तो और ऊपर चल जाएगा तब भी तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में पास करेगा ना, हाँ या ना। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में तो पास ही करेगा। अगर ऊपर भी यहां भी आ गया तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो एक ही बार में कट करेगा उसको, ठीक है, डन। तो के की वैल्यू बेटा 3 से बड़ा और इंफिनिटी तक जा सकता है। ये ओके है सबको? तो बताओ मुझे, सिद्धि ओके है क्या? 3 से बड़ा हो जाएगा इसकी वैल्यू, तो फिर जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो ऐसे तो एक भी पॉइंट नहीं है आएगा। हाँ मैं समझ गया वो क्या कह रही है, वो क्या कर रही है, मैं समझ गया उसकी बात को। वो कह रही है कि सर ये ऐसे चला गया और मान लीजिए ये ऐसे आ गया तो ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन खाली रह जाएगा, ये है ना, ये वाला खाली रह जाएगा, ये खाली रह जाएगा, ये तो एक बार ही कट करेगा, ये एक बार ही कट करेगा, बट बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होंगे जो खाली रह जाएगा, हाँ या ना। यही पूछना चाहते हो क्या? हाँ तो मत करे कट, मत करे। मेनी वन होने के लिए कंडीशन क्या है? सिर्फ एक कंडीशन है कि हॉरिजॉन्टल लाइन उसको 2 बार या 2 से ज्यादा बार कट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो मेरा फंक्शन जो है, मैं फिर से यहां पे वापस आऊंगा, सिद्धि का डाउट है तो मैं पहले उसे क्लियर करूंगा फिर आगे जाऊंगा। और दूसरे बच्चे को अगर लगता है तो दूसरे बच्चे के डाउट से भी ना ध्यान से सुनेगा तो उसको भी फायदा होगा। देखो ये बेटा ऐसे आ गया और ये मान लो ऐसे हो गया, ये भी 1 1 फंक्शन ही है। ऐसा नहीं है कि भाई ये वाला जो हाइट है ये तो खाली है, इसमें कोई ग्राफ ही नहीं बन रहा है तो क्या किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो डिक्रीज तो होता ही रहेगा कंटिन्यूअसली, तो कहीं ना कहीं जाके तो अरे बेटा ये देखो ना, क्या ये डिक्रीज करते करते नीचे आएगा? नहीं, मतलब x के ऊपर ही रहेगा, लेकिन इसके ऊपर ही रहेगा ना, रहेगा तो 3 के ऊपर ही ना ऐसे, हाँ वही तो आप है ना? कितना भी ऊपर कर लो आएगा ही 3 तक ही। हाँ हाँ ठीक है। सिद्धि तुम्हें को अभी और कोई डाउट है तो बेटा पूछो, मैं रुका हुआ हूं, ठीक है। अब इसको मैं पकड़ के और ऊपर ले जाऊंगा तो ये कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे ना तो ये इसको एक बार से ज्यादा कट नहीं कर पाएगा, ठीक है। मेनी वन फंक्शन का बस एक ही कंडीशन होता है, जैसे तुम कुछ भी देखो एक्स एक्स स्क्वायर है, मेनी वन फंक्शन है, एक से दो बार कट कर लिया। लेकिन अगर तुम log x को देखते हो, ये देखो log x है, हॉरिजॉन्टल लाइन कितना भी खींचो नहीं कट करेगा, ठीक है। तो मैं इस ग्राफ को कम से कम 3 यूनिट या उससे ज्यादा उठा सकता हूं। अब देखो बेटा इसको मैं नीचे भी तो ला सकता हूं, इसको पकड़ के मैं इसका जो ये हेड है वो यहां पे ले आऊं, इसको पकड़ा तो 2 यूनिट नीचे खिसकाया तो ये ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? और अब भी जो है वो कोई हॉरिजॉन्टल लाइन इसको 2 बार नहीं कट करेगा, हाँ या ना। तो इसको नीचे कितना लाया? 2 यूनिट, और वो 2 यूनिट कौन देगा? -2 के की वैल्यू। इसको और नीचे ले आऊंगा -3 -4, तो नीचे आता जाएगा, तब भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन इसको 2 बार नहीं कट कर पाएगा, राइट। तो एक तो ये हो गया पॉजिटिव साइड में, दूसरा -∞ से 2 ओपन। आई बात समझ में? ये के की वैल्यू आ गई। कुणाल समझ में आया क्या? विनायक, आद्या, मुझे भी डाउट हो रहा है। तो तुम पूछ लो, रिपीट करो सिद्धि का क्वेश्चन, तुम रिपीट कर दो मुझे जरा। मुझे एक्चुअली वही डाउट हो रहा है कि ऐसे 3 यूनिट से ऊपर लेके जाएंगे अगर ग्राफ को, मतलब 3 तक तो ठीक है, उससे ऊपर लेके गए तो फिर तो एक भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा। शाबाश। अब देखो बेटा ये किसका ग्राफ है? EX का। ये 1 1 फंक्शन है कि मेनी वन? 1
अब बेटा मैं हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ के नीचे लाऊंगा तो एक ही पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, यस सर। तो क्या कहा जाए, इसको मेनी वन कहा जाए, है ना। आ गई बात समझ में। बस इतना लेना देना है कि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देना तो वो एक से ज्यादा बार कट ना करे, बस उसमें से कुछ मिस हो जाए, जो मिस हो रहा है ना, दैट वैल्यू ऑफ वाई, दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वाई द फंक्शन इज नॉट अटेंडिंग, जैसे ये मिस हो रहा है यहां पे, तो दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वाई, कौन सा वैल्यू, 0 से माइनस इंफिनिटी, दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वाई, दिस फंक्शन e टू द पावर x इज नॉट अटेंडिंग, इसीलिए ये लाइन सारे खाली हो जा रहे हैं, हाँ या ना। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिगर यही सब जो है ना वो आपको एडवांस में पूछेगा, मेंस में तो ये सब नहीं पूछेगा, मेंस में बस आपको डिफरेंशिएट करने के लिए देगा और वहीं से साइन स्कीम लिखवाएगा, ये ग्राफिंग वाला आपसे एडवांस में पूछेगा। इसका जो एग्जैक्ट लॉजिक है उसका पिक्चर क्लिक करके मैं ग्रुप पे भी डाल देता हूं, इसका जो एग्जैक्ट लॉजिक है आप लोग नोट तो कर लीजिए, एग्जैक्ट लॉजिक ग्रुप पे डाल देता हूं। माइनस इंफिनिटी से -2, देखो जगह हुआ है। कुणाल तुमने बोला क्या, हाँ शाबाश, थैंक यू, क्योंकि 2 यूनिट नीचे खिसकाना है ना, तो इसलिए -2 से नीचे देख रहे हो, -2 -3 -2, तो कहाँ जा रहे हैं, माइनस इंफिनिटी से -2 तक। ग्रुप में डाल दिया इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, आप लोग बाद में अगर कुछ किसी को डाउट आ रहा होगा तो देख सकते हैं। अब हम आते हैं, हमने 1-1 पढ़ लिया, अब आते हैं सर्जेक्टिव ऑन टू फंक्शन। देखिए फंक्शन का नोटेशन क्या होता है, फंक्शन का नोटेशन स्टैंडर्ड नोटेशन a टू b fx, और यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन है जो भी है sin x cos x x स्क्वायर प्लस 2, जो भी x y z है वो, ये कहलाता है डोमेन एंड वो कोडोमेन कहलाता है। कोडोमेन और रेंज में भी आपको फर्क पता चल चुका है कि ये x है, ये दूसरा सेट है y, ये है a, ये है b, इसका एलिमेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 b4 b5, a1 b2 से a2 b1 से ऐसे कनेक्टेड है। तो ये वाला जो कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं b के वो कहलाएंगे रेंज, जो डोमेन से कनेक्टेड है वो कहलाएंगे रेंज, और ये इंटायर b कहलाएगा हमारा कोडोमेन। तो ये चीज हमने पहले देख लिया है
कि रेंज जो है वो या तो सबसेट होगा कोडोमेन का, या अगर पूरा का पूरा, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे A4 लिखता हूं, A5 लिखता हूं और इसको भी इससे कनेक्ट करवा देता हूं, तो ये पूरा का पूरा कोडोमेन ही रेंज बन गया। तो उस केस में रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा। मतलब दो सिचुएशन बन सकता है, एक कि रेंज हमारा कोडोमेन का सबसेट है, दूसरा रेंज और कोडोमेन इक्वल सेट आ जाए। अब एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर ये कोडोमेन, सर डोमेन तो मुझे कोई भी फंक्शन दे दीजिए, मुझे कैलकुलेट करना आपने सिखा दिया है, ये दिया हुआ रहेगा, एफ के डिफिनेशन में भी ये दिया हुआ रहेगा, कोडोमेन भी दिया हुआ रहेगा। अब आपको करना क्या है कि इस एफएक्स के रेंज को फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है आपको रेंज को इस कोडोमेन से ना मैच करवा देना है कि क्या रेंज इसका इक्वल है या रेंज इसका सबसेट है। अगर रेंज इसका इक्वल है तो हम कहलाएंगे, हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे, ऑन टू फंक्शन। और अगर रेंज इसका सबसेट है तो इसको कहेंगे इनटू फंक्शन, इसको कहेंगे इनटू फंक्शन। नोट नहीं करना है, अभी ध्यान से देखिए। जैसे मैंने लिख दिया fx r टू r fx इज इक्वल टू e टू द पावर x, और फिर लिख दिया fx r टू r प्लस fx इज इक्वल टू e टू द पावर x। इस फंक्शन का रेंज क्या है, इस फंक्शन का रेंज जो है वो ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी है। देख रहे हो, ये वही ग्राफ है ना, ये ऐसे मिनिमम वैल्यू 0 के करीब और मैक्सिमम इंफिनिटी। हम फंक्शन के डेफिनेशन को, हम फंक्शन के बी सेट को बदल दे रहे हैं, बी सेट को। ये जो कोडोमेन वाला सेट है वो यहाँ पे आर ले रहे हैं और कोडोमेन वाला सेट है वो यहाँ पे आर प्लस ले रहे हैं। ये बदलने से इसके अपने रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो फ्री है, उसको नहीं मतलब है। कोडोमेन को बदलने से रेंज पे कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो अगर हम इस पहले सिचुएशन को देखें तो हमारा ये जो नोटेशन आ रहा है फंक्शन का, फंक्शन इज ऑन टू और इनटू नहीं होता, वो एज ए होल पूरा नोटेशन के साथ हम कहेंगे, इस नोटेशन के साथ कहेंगे कि ये फंक्शन इनटू फंक्शन है, और इस नोटेशन के साथ कहेंगे कि ये वाला फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि आर प्लस मतलब 0 से इंफिनिटी, और उसका रेंज भी वही आ रहा है। तो अगर कोई बच्चा मुझसे बिना फंक्शन का डेफिनेशन दिए हुए सीधे बोल दे कि सर साइन एक्स कैसा फंक्शन है सर, ऑन टू की इन टू, तो हम बोलेंगे नहीं पता, तुम कोडोमेन तो बताओ भाई सबसे पहले। तेजवीर समझ में आ रहा है बात? कोडोमेन तो बताओ। तो बोला सर लीजिए ना कोडोमेन मैं लिख दे रहा हूं, लीजिए एफ सच दैट आर टू -1 to 1 कॉमा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अच्छा ये ऑन टू फंक्शन है, लो। फिर उसने बोला सर ये एफ सच दैट आर टू -3 से 3 एफ एक्स साइन एक्स। अरे यार ये तो इनटू है, क्यों? क्योंकि इसका पोर्शन सिर्फ -1 से 1 इसके रेंज में आ रहा है, बाकी सारे अलग हैं। आई बात समझ में? तो वो तो पूरा सेट जब देखेंगे ना तब हम बताएंगे कि ऑन टू है कि इनटू। फिर एक बच्चा पता है क्या पूछता है, एक बच्चा पूछता है कहां गया, अरे कहां गई सिद्धि, कहां गई? एक बच्चा पूछता है कि सर वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन में भी क्या इस तरह का कोई लेना देना है कि मुझे डोमेन और कोडोमेन देगा तो बताऊं? मैंने बोला हाँ, वहां डोमेन का पंगा है, डोमेन का पंगा है। बच्चों ने बोला सर कैसे? तो मैंने बोला लोग ऐसे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है? मेनी वन। लेकिन मैं इसको डिफाइन कर दूं एफ सच दैट 0 से इंफिनिटी एरो
0 से इंफिनिटी कॉमा एफ सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर। मैंने डोमेन को पॉजिटिव रियल नंबर में ही बाउंड कर रखा है, निगेटिव नहीं जा सकता। तो ग्राफ भी ना सिर्फ ये बनेगा, ये आएगा ही नहीं, हाँ या ना। और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में पास कर गया। आद्या को पूरा समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना। वो कंट्रोल हो रहा है किससे बेटा, कोडोमेन से, और ये डोमेन से। इतना क्रिस्टल क्लियर ना जिंदगी में किसी भी क्लास में बैठ के नहीं आने वाला है, लेकिन तुमको भी डूबना पड़ेगा इतना, और रिवाइज करके आओगे तभी समझ में आएगा। अदरवाइज कुछ भी हवा नहीं लगने को है कि क्या बोल दिया टीचर, और 2 क्लास के बाद बोर होके छोड़ के चले जाओगे। इस क्लास को छोड़ के जाने का मतलब गारंटी है कि तुम आईआईटी को छोड़ के जाओगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए और हम कंक्लूड करेंगे यहीं पे। नोट कर लीजिए फटाफट।